मेरे एके स्टडी चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के आधुनिक भारत का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं और पार्ट नंबर 4 को दोस्तों इससे पहले करा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट नंबर 4 को देख लीजिएगा। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह का नाम शाह आलम टू था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों नवाब वजीर कहलाते थे अवध के नवाब, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न मिलान करने से संबंधित है। तो दोस्तों आइए इसे मिलान करते हैं। देखिए, तो आपका ए नंबर हैदराबाद। तो हैदराबाद का संस्थापक मीर कमरुद्दीन चिनकिलिच निजामुल मुल्क था, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बी नंबर रुहेलखंड राज्य। तो दोस्तों रुहेलखंड राज्य का संस्थापक अली मोहम्मद खां था। सी नंबर है आपका भरतपुर। तो दोस्तों भरतपुर राज्य का संस्थापक बदनसी था। अगला है डी नंबर मैसूर राज्य। तो मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आपका, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? दोस्तों मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी फर्रुख सियर मुगल बादशाह से मिली थी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो दोस्तों मुर्शिदाबाद की स्थापना तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी मुर्शिद कुली जफर खान ने। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती है? तो दोस्तों यह बंगाल के अलवर्दी खां की कथन है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम प्यारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? तो दोस्तों यह कथन है बंगाल के शासक अलवर्दी खां का, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि? तो दोस्तों क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो दोस्तों यह क्या था, हैदर अली ने, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? यह घोषणा किया था हैदर अली ने, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इन प्रश्नों का कहना है कि टीपू सुल्तान के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आइए टीपू सुल्तान के संबंध में कथन को चुनते हैं। तो आपका एक नंबर है, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। यह कथन टीपू सुल्तान के संबंध में सही है। और दूसरा कथन है, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। यह कथन भी सही है। और आपका 3 नंबर है, टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमानों को अपनाया। ये कथन भी टीपू सुल्तान से संबंधित है। और 4 नंबर आपका है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। ये कथन भी टीपू सुल्तान से संबंधित है। तो दोस्तों आपका आंसर कथन नंबर 1, 2, 3 तथा 4 इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? तो दोस्तों, यह किया था अर्जुन देव ने। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो दोस्तों, वेलेस्ली ने अपनी राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए धोखेबाजी नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर्रे यानी कि सार न दाद यानी कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो दोस्तों, यह कहा था तेग बहादुर ने। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा यानी कि बाकला के बाबा कहा जाता था? तो दोस्तों, यह कहा जाता था तेग बहादुर को। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह 1792 से 1839 ईस्वी ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े जिन्हें कि कालक्रम में सजाना है। तो दोस्तों, आइए इसे कालक्रम में सजाते हैं। तो दोस्तों, रंजीत सिंह द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम आपका इस प्रकार से होगा। तो रंजीत सिंह द्वारा लड़े गए पहला युद्ध था आपका लाहौर का। इसके बाद था अमृतसर का 2 नंबर। इसके बाद था आपका 3 नंबर कांगड़ा का युद्ध। इसके बाद था 4 नंबर कश्मीर का युद्ध। तो दोस्तों, रंजीत सिंह ने इस प्रकार से युद्ध को लड़े थे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों, रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर महाराजा की उपाधि धारण की थी। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन से संबंधित था कर्नल सलीमैन। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह के नाम से बैठा था। अगला प्रश्न है, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो दोस्तों, फर्रुख सियर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता था? तो दोस्तों, नृप निर्माता के रूप में सैयद बंधु को जाना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो दोस्तों, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फर्रुख सियर सम्राट की हत्या कर दी थी। इसका आंसर हो जाएगा।